अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमर्स नॉलेज सियालकोट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आईकॉम पार्ट 1 का, जो पेपर 1-2 दिन पहले हुआ है गुजरांवाला बोर्ड का। तो उसमें जो क्वेश्चन आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वेश्चन है आपके पास, जो इक्वेशन दी हुई है वो है x² + 8x + 15 = 0। सो हमें पता है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका जो फार्मूला है वो है -b ± b² - 4ac/2a। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन में से ये देखना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो a की जो वैल्यू होगी वो x² का कोफिशिएंट है। अब हमें पता है जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू हो गई 8 और c आपका कांस्टेंट है, वो आ जाएगा 15। अब ये वैल्यूज़ हमने ऊपर वाले फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। तो -8 ± b² की वैल्यू, b की वैल्यू 8, 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 15, 2 इंटू 1 -8, 8 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 64। 15 1 ज़ार 15 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60। 2 1 ज़ार 2। 64 में से 60 माइनस कर दें तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2। अब इस +-2 का मतलब है कि आपने 2 को एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है, क्योंकि ये इक्वेशन आप में जो वेरिएबल दिया हुआ है वो x है, तो हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें x की हमारे पास 2 आंसर्स आ जाएंगे। तो -8 में से 2 आप माइनस कर लें तो आपका -6 रह जाएगा। तो 2 3 ज़ार -6, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके -10/2 और ये आ गया -5। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो हो जाएगा -3 और -5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली 3 तरीक़ेकार हैं। पहला जो तरीक़ाकार है वो आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड जो हम कहते हैं वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और जो थर्ड मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो आपके पास वेरिएबल होगा उसकी सबसे जो बड़ी पावर होगी वो 2 होगी, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं और उर्दू में इसको दो दर्जी मसावात कहते हैं। दो दर्जी मसावात को 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड यानी तर्जी का तरीका, कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमील मरबा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो पेपर में क्वेश्चन आया है, इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। इक्वेशन आपके पास गिवन है x² + 8x + 15 = 0। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिख लेना है -b ± b² - 4ac/2a। तो a की जो वैल्यू है वो 1 हो गई, x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 15। बस फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर दें। 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें 60 आ जाएगा। 64 में से 60 माइनस करें तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट ले लें तो 2। अब ये +2 को +-2 है तो 2 को एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। -8 में से 2 आप कर लें, निकाल लें तो आपके पास 6 रह जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है इसलिए 6 के साथ माइनस आएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं पर साइन माइनस की रहती है, तो 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 2 आंसर निकल आएंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसी पेपर में, मैथ के पेपर में, आईकॉम पार्ट 1 के मैथ के पेपर में जो आया हुआ है वो बाइनरी सिस्टम का है। बाइनरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 और 1। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, 1101 बेस 2, 110 बेस 2 को आपने पहले ऐड करना है
और फिर उसको 111 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐड कैसे करेंगे। 1 1 0 1 1 1 0, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 और 1 2। अब देखें क्योंकि बेस 2 के सिस्टम में आपके पास 2 नहीं है, बेस आपके पास 2 है लेकिन डिजिट इसमें 0 और 1 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 1 जार 2, तो पीछे क्या बचेगा, बैलेंस 0। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0, और ये जो 1 है वो आपके पास कैरी हो जाएगा, 1 और 1 2। अगेन सेम प्रोसीजर आपने यही करना है। 2 के लिए, 2 को सॉल्व करने के लिए तो 0 पीछे बच जाएगा और 1 कैरी, लेकिन क्योंकि आगे रकम ख़त्म हो रही है तो हम सिर्फ यहाँ पे 1 0 यानी होल 10 ही लिख देंगे। अब हमारे पास इन दोनों रकमों को जमा करने के बाद 10001 आ चुका है। इस सम से, इस मजमूए में से हमने 1111 माइनस करना है। तो 1 में से 1 गया तो आपका आ जाएगा 0। अब देखें यहाँ 0 है और 1 है, तो 0 में से तो हम 1 नहीं माइनस कर सकते क्योंकि ये बेस 2 के से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब पीछे से कैरी लेंगे तो आपके पास कैरी आ जाएगा 2। तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1, पीछे रह जाएगा आपका 1, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और ये ऑलरेडी क्योंकि एक था तो इसे आगे कैरी निकल चुका है तो ये 0 हो जाएगा और आपका आंसर ओनली सिर्फ 1 0 ही कंसिडर किया जाएगा। अब जो इसी पेपर में, गुजरांवाला बोर्ड के 2021 के मैथ के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कन्वर्ट बाइनरी सिस्टम का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, यानी 10 के सिस्टम में लेके जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 0 मल्टीपल 10 प्लस 0 मल्टीपल 10 प्लस 1 मल्टीपल 10। अब आपने एंडिंग से आपने स्टार्ट करना है। अब इनके ऊपर आपने पावर डालनी है, तो स्टार्ट करेंगे हम 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। 10 1 ज़ा 10 ही होगा, लेकिन क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, और 10 3 ज़ा जो 10 का क्यूब है वो आ जाएगा आपके पास 1000। अब 1000 आ गया, ये 0, ये भी 0, और 1 1 ज़ा 1, तो इन सब को प्लस करने तो आपके पास ये आ जाएगा 1001, लेकिन ये बेस 10 में आएगा। हमने नंबर बेस 2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है बेस है 10 में। और ये जो क्वेश्चन है ये है मैट्रिक्स का, आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमने ए मल्टीपल ए करना है, यानी ए की रकम को 2 दफ़ा लिख लेना है, 3 1 2 2। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो पहली रो होती है उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। 9 में 2 ऐड कर लें तो 11, ये 10, ये 5 और ये 6। ये इस क्वेश्चन में हमने बाइनरी सिस्टम के क्वेश्चन है, इनको आपस में माइनस करना है। तो ये 1 0 1 है, जैसे कि लास्ट टाइम भी हम बता चुके हैं, क्योंकि ये बेस 2 के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैरी कितना आएगा 2, 2 में से 1 गए तो 1, यहाँ पे ऑलरेडी कैरी निकल चुका है तो 0, 1 में से 1 गया 0, और 1 वैसे का वैसे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बस याद रखिएगा कि जो बेस 2 के क्वेश्चन होते हैं उनमें जो कैरी आता है वो 2 आता है। नॉर्मल रूटीन में हम अपनी डेली में की जो लाइफ है उसमें जो कैरी लेते हैं वो 10 आता है, क्योंकि वो हम माइनस भी डेसिमल में कर रहे होते हैं, डेसिमल सिस्टम में। तो डेसिमल सिस्टम में कैरी 10 आएगा,
बेस 5 के सिस्टम में जो कैरी होता है वो 5 आता है, और बेस 8 का जो सिस्टम है उसमें कैरी हमेशा 8 आता है।